नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पीएससी संकल्प पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनूप उपाध्याय। और आज मैं जिस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, ये मुद्दा है महिलाओं के संबंध में। ये मुद्दा है भारतीय समाज का, ये मुद्दा है भारतीय संविधान के द्वारा मिले हुए जो अधिकार हैं, यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। ये मुद्दा है महिलाओं के विवाह के संबंध में और एक खास समुदाय, एक खास वर्ग में महिलाओं के साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है। और जब भारतीय समाज, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान जब सीधे कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, तो किस प्रकार से लिंग और किस प्रकार से धर्म के आधार पर लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा आपको लंबा लगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तो उसके हमें डिटेल में जाना आवश्यक है, क्योंकि ये क्लास केवल आपको जानकारी देने के लिए नहीं है, ये क्लास आपको उस मुद्दे से संपूर्ण जानकारी के लिए है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सेशन के अंत में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस सेशन को, और जहां से मैंने सोर्स लिया है उस सोर्स को लेते हैं। द हिंदू से मैंने सोर्स लिया है, न्यूज़ है, NCW moves Supreme Court to raise minimum age of marriage from Muslim women. Marriageable age of Muslim women is considered to be over 15 years under the personal law. दोस्तों, जब हम भारत में लॉज के बारे में बात करते हैं, तो लॉज भारत में हम देख रहे हैं कि लॉज तो एक ही है, लेकिन भारत में हम कभी कभी देखते हैं कि धर्म के आधार पर भी कई सारे कानून बने हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी या अन्य धर्म से संबंधित जो भी मैरिज एक्ट है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो मुस्लिम मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित जो बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इस पर एक PIL जो है वो दायर की गई थी, और उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता वाली एक पीठ ने जो है वो भारत में जो प्रचलित कानून है, उस प्रचलित कानून के अनुरूप मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य जो आयु है उसमें वृद्धि करने की मांग पर जो एक याचिका दायर की गई थी, उस पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो एक याचिका थी, उस याचिका पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जवाब मांगा, और उसमें जवाब यही मांगा कि आप एक बात बताइए कि अगर भारत में सभी के लिए कानून समान है, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव की बातें नहीं की गई हैं, तो एक महिला जो कि हिंदू धर्म में पैदा हो और एक महिला जो कि मुस्लिम धर्म में पैदा हो, दोनों की शादी की जो उम्र है, जो शादी का उम्र है, वो समान क्यों नहीं है। इसी पर पूरी की पूरी बात हुई। लेकिन फिर आपके दिमाग में होगा कि क्या यह मुद्दा नया है या मुद्दा कई उस दिनों से चल रहा है। तो दोस्तों, अभी तो ये दिसंबर 2022 का मुद्दा है, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे तो हम पीछे चल के हम ये देखेंगे कि एक टॉपिक आपको ये 17 अक्टूबर 2022 का भी नजर आएगा, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। उस समय भी हम देखेंगे कि टॉपिक क्या है, वाई सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ एज ऑफ मैरिज ऑफ अ मुस्लिम वुमेन। उस समय भी ये मामला जो है उठा है। इसके अलावा हम देखेंगे 13 फरवरी 2021 को भी एक मुद्दा उठा है, कैन एन अंडर 18 मुस्लिम गर्ल विल बी मैरिड, हाई कोर्ट वर्डिक्ट्स पुट फोकस बैक ऑन चाइल्ड मैरिज लॉ। इसके अलावा हमने ये टॉपिक तो देखा ही। इसके अलावा आप देखिए 21 जून 2022 को भी इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक न्यूज को कवर किया है, मुस्लिम गर्ल्स ओवर 15 ईयर कैन मैरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो बालिग लड़की 21 की उम्र से पहले शादी नहीं कर पाएगी, ये तो एक टॉपिक है, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि एक और भी हमें जो निर्णय देखने को मिला था, उस निर्णय में ये था कि लड़कियां भी जो है 21 साल की जब हो जाएंगी तो शादी करेंगी। लेकिन बात वहाँ 21 साल की नहीं है, बात यह है कि लड़कियां चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे मुस्लिम धर्म से हो, उनको समान उम्र में मैरिज का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है, यानी कि शादी का समान उम्र क्यों नहीं दिया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी व्यक्तिगत कानून को उसके ऊपर क्यों हावी कर दिया जाता है।
भारत जो कि पितृसत्ता समाज देखने को मिलता है, जहां पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष जो है वो भारत में हम क्या देखते हैं कि हमेशा महिलाओं के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। भारतीय समाज में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जिस पितृसत्ता समाज है, इस पितृसत्ता समाज में पुरुष जो होता है वो मालिक होता है, और महिलाओं को क्या समझता है पुरुष, कि महिलाएं जो है उनके पैर की जो है वो जूतियों से बड़ी नहीं है। यही भारतीय समाज है। और इस भारतीय समाज में जब महिलाएं अपनी आवाज उठाती हैं तो उनको अलग अलग प्रकार से जो है, अलग अलग नामों से जो है उसको पुकारा जाता है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, इस टॉपिक को हमें यह भी समझना है कि क्यों किसी धर्म के आधार पर महिलाओं के शादी के उम्र में हमें इतना अंतर देखने को मिलता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत में प्रचलित कानूनों के अनुरूप मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने वाली जो एक याचिका आई थी, उस याचिका पर केंद्र सरकार को जो है एक नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आप बताइए केंद्र सरकार से कि ये समान क्यों नहीं है, आप ही बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो बातें कही है इस याचिका में, वो बातें यही है कि सभी समुदाय की लड़कियां, चाहे वो किसी भी समुदाय के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आपके क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी भी से हो, तो विवाह की एक आयु थी जिस आयु को हम 18 वर्ष मान के रखते थे। तो ठीक है, आप 18 ही वर्ष रखिए, लेकिन सभी के लिए रखिए ना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जब बातें की, जब याचिका डाला, तो उसने कहा कि देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर विभिन्न जितने भी व्यक्तिगत कानून हैं, उस व्यक्तिगत कानून में विवाह की न्यूनतम आयु प्रचलित दंड कानूनों के अनुरूप है, जबकि अन्य व्यक्तिगत कानून और दंड कानूनों के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु जो है, जैसे पुरुषों के लिए आपके लिए 21 साल है और महिलाओं के लिए 18 साल थी, ठीक है ना। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में हमें क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि मुस्लिम महिलाओं की शादी आप तब कर दीजिए जब आपको लगे कि वो मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अपने प्यूबर्टी फेज पे आ चुके हैं, यानी कि वो अब जवान हो चुकी हैं, यानी कि वो यौवन को अपने प्राप्त कर ली हैं, तो उनकी शादी की अनुमति दे दीजिए। तो इसी को लेकर जो है वो विवाद हुआ है। और लेकिन हम इसी संदर्भ में एक बात और भी करेंगे, कुछ और भी मामले जो हैं जो कि हमारे सामने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ महीनों पहले की एक बात है, इसमें कि सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में जून 2020 में एक टास्क फोर्स बनाया था, और टास्क फोर्स ने जो है महिलाओं की शादी की जो मिनिमम उम्र है वो 21 साल करने की जो है मांग की गई थी। अब इसके कारण क्या है, उम्र बढ़ाने की जो बातें हैं, क्यों उम्र बढ़ाने की बातें की जा रही है, तो थोड़ा सा हम भारत के कानूनी ढांचे को भी समझेंगे और थोड़ा सा हम स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम इस मुद्दे को जो है वो समझने के बारे में बात करेंगे। भारत में विवाह की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों, इस पर पहली बार शारदा अधिनियम 1929 के अनुरूप जो है एक कानून का निर्माण किया गया था, जिसको कि बाद में इसका नाम चेंज करके बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कर दिया गया था। जैसे कि ये मैं आपको एक, ठीक है ना, शारदा अधिनियम के नाम से था, बाल में इसको जो है वो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत जो है वो इसका नाम जो है वो कर दिया गया था, ठीक है ना। अब ये जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, जिसको कि आप CMRA यानी कि चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट के 1929 जो है, इस नाम से आप इसको जानते हैं। 1978 में लड़कियों के लिए जो विवाह का जो न्यूनतम उम्र था वो 18 वर्ष, और लड़कों के लिए जो विवाह का जो न्यूनतम उम्र था, ठीक है ना, वो आपका 21 साल था। तो ये आपको अभी तक जो देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा भारत में कानून की बात करें तो भारत में आप जानते हैं दोस्तों कि कई सारे राज्यों में जो है वो बाल विवाह की प्रथा हमें देखने को मिलती है। अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जिसको कि हम प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA के नाम से जानते हैं, ये 2006 का एक कानून है, जिसके बारे में जो है ये कहा जाता है कि ये कानून 1929 का जो CMRA था उसी के स्थान पर आया है। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लड़कियों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल और लड़कों के लिए जो है वो 21 साल को मानता है। इस्लाम जो है वो नाबालिग शादी को जो है वो इस हिसाब से मान्यता देता है कि जब लड़की अपने यौवन अवस्था या अपने तरुण अवस्था में आ चुकी होती है तो वो शादी के लिए वैध मानी जाती है। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की बात करें और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल और 21 साल
है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि भारत में जो भी कानून है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे विशेष विवाह अधिनियम हो, चाहे शारदा एक्ट हो, तो हमने सभी का जो है वो उम्र के बारे में हमने बात किया। अब शादी की नई उम्र लागू करने के लिए जो है ये बातें ये की जा रही है कि अब कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। 2021 में मैंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए जो विवाह की आयु है उसको 18 साल से 21 साल बढ़ाने की बात की, और उसके पीछे जो तर्क ये दिया, वो तर्क क्या दिया कि देखिए महिलाओं को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, कुपोषण से बचाने के लिए ये आवश्यक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ऊंची शिक्षा हासिल करने के लिए, करियर बनाने का अवसर जो है वो बढ़ जाएगा। कम उम्र शादी से मातृ मृत्यु दर बढ़ने के खतरे को जो है वो कम किया जा सकता है अगर बड़े उम्र में किया जाए। टास्क फोर्स ने 16 यूनिवर्सिटी, हजारों युवा और कई गांव शहरों को जो है वो फीडबैक भी लिया, और उस आधार पर जो है इस टास्क फोर्स ने जवाब दिया। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिलाओं के कम उम्र विवाह संबंधी मुद्दों को आप मानव अधिकार के भी संदर्भ में देख सकते हैं। बाल विवाह महिलाओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, और नीति निर्माताओं पर जो है इसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि नीति निर्माता हैं इस पर, जो नीति का निर्माण करने वाले लोग हैं वो इस पर ध्यान दें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार सभी को मिले, शिक्षा का अधिकार, सभी को आराम करना, अवकाश का अधिकार, मानसिक और शारीरिक शोषण के सुरक्षा का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण सहित जो भी सुरक्षा का अधिकार है इस पर हम बात करें। इसके अलावा महिलाओं का अशक्तिकरण यानी कि बालिकाओं के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कम उम्र में बालिकाओं की जब शादी हो जाती है तो बालिकाएं जो हैं वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वे आश्रित और शक्तिहीन बनी रहती हैं। आप जानते हैं कि महिलाएं जब पढ़ी लिखी होंगी, मजबूत होंगी, सबल होंगी, तो वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनके साथ अगर लैंगिक असमानता देखने को मिलेगा तो वो उसका जो है विरोध करेंगी। लेकिन हमारे समाज में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की आवश्यकता आज भी उपस्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि बाल विवाह अगर होता है तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि गर्भ व्यवस्था की, चाइल्ड स्टनिंग की, जनसंख्या वृद्धि की, बच्चों के अंदर खराब लर्निंग की, है ना। या अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो है वो समाज में एक कार्य बल के रूप में, ये शिक्षित महिला के रूप में जो उनका योगदान है वो घट जाता है। घर में हम क्या देखते हैं कि घर में हम यही देखते हैं कि भारतीय समाज क्या है, महिलाओं को जो है या जो भी पत्नियां हैं, पुरुष जो है वो पत्नियों को जो है वो निम्न दर्जा देते हैं, लंबे समय तक जो है वो घरेलू श्रम करती हैं, बदतर पोषण होता है, एनीमिया की समस्या होती है, सामाजिक अलगाव होता है, घरेलू हिंसा होता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। कमजोर शिक्षा, कुपोषण, कम आयु में गर्भ व्यवस्था, जैसे बच्चों के जन्म के समय उनका कम वजन, ये कई सारे ऐसे कारण हैं जो कि कम उम्र में महिलाओं की शादी होती है। तो कुल कहने का मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा जो बात हुआ है, कानून में परिवर्तन करने की बात हुई और सभी के लिए समान कानून के बारे में बात की गई है, इससे क्या होगा कि अगर आयु केंद्रित और किसी धर्म विशेष में इसमें कोई अपवाद अगर ना हो और युवा अवस्था मात्र के आधार पर अगर वर्गीकरण करने की बात ना हो, तो महिलाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, आपकी महिलाएं हैं, और धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति जिसने तरुण अवस्था प्राप्त कर लिया है और वो प्रजनन के लिए जैविक रूप से सक्षम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक महिला जो है वो केवल प्रजनन करने की मशीन है। एक महिला का अपना भी जीवन है, उसके व्यक्तिगत जीवन, उसके मानसिक स्तर, उसके सामाजिक स्तर, उसके आर्थिक स्तर, इन सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना होगा। महिलाओं को केवल यौन क्रियाओं में संलग्न रखने के लिए या महिलाओं को केवल इसलिए ना रखा जाए कि महिलाएं जो हैं वो बच्चे देने की एक मशीन जो है। तो ये जो टॉपिक रहा, जिस टॉपिक पे हमने चर्चा किया, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है वो अवश्य लिखिए। और दोस्तों, आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम दुनिया में हम देखें कि किस प्रकार से पाकिस्तान में आप देखिए, बांग्लादेश, चीन, भूटान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया का आपके सामने डाटा है। और कोर्ट में पर्सनल लॉ से जुड़े 3 मामले आपको देखने को मिल रहे हैं। एक केस नंबर 1 दिख रहा है जो 2021 का पंजाब और हरियाणा कोर्ट का है, हाई कोर्ट का, जो फरवरी 2021 में 17 साल की मुस्लिम लड़की और 36 वर्षीय मुस्लिम लड़के ने एक याचिका दायर कर शादी के बाद सुरक्षा की मांग की।
और कोर्ट ने इस विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सही बताते हुए उन्हें सुरक्षा दी। दूसरा एक 1996 का मामला आ रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए क्रिश्चियन धर्म के पर्सनल लॉ के तहत शादी को खत्म कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चर्च एक इंसान की दूसरी शादी तब तक नहीं करा सकता जब तक कोर्ट पहली शादी को खत्म करने का आदेश ना दे। एक तीसरा फैसला आपको 2017 का आ रहा है जो कि सायरा बानो वर्सेस भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिए जाने वाले 3 तलाक को असंवैधानिक बता दिया था। तो टॉपिक यही था कि धर्म के आधार पर लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, इसी पर हम लोगों ने पूरी की पूरी जो है वो चर्चा की थी और चर्चा करके इसको समझा था। दोस्तों इसके अलावा अनअकैडमी के यूपी पीएससी का अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको जो है वो गाइडेंस मिलता है। अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज के लिए आप अनूप 10 कोड का यूज करके डिस्काउंट जो है वो आप पा सकते हैं। कोड याद रखिएगा ANUP10 अनूप 10 और आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप अपने जो भी कोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जो एडवांटेज आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं इनका आप लाभ उठा सकते हैं। 20% अप टू 20% ऑफ है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि कोड क्या यूज करना है। ANUP10 अनूप 10 का कोड यूज करके जो है वो इसका लाभ उठाना है। ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं, इसका जो है आप लाभ उठाइए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मिलते हैं और भी बेहतर टॉपिक के साथ दिन भर आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए।